दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है और 12 तारीख को आपको काउंसलिंग के लिए 10 बजे बुलाया गया है अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र सहित। तो दोस्तों, ये एक अच्छा संकेत है कि विभाग अपना काम कर रहा है। थोड़ा जल्दी इन्हें जारी करनी चाहिए थी क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा, और उस वजह से बच्चों को समय से पहुंचना भी है, चूज़ भी करना है डिस्ट्रिक्ट किसको कहाँ जाना है। तो कोई बात नहीं, जो भी होगा 12 को हो रही है तो अपना काम काउंसलिंग में जाने का है। उसके बाद जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी अपडेट आपको दे देता हूँ। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लेके जाने हैं वो तो ये तो जो हाई कोर्ट में स्टे के लिए एप्लीकेशन दी गई थी उसकी डिटेल है। 11/3/2026 अगली तारीख दी गई है, मतलब मार्च में। सब कुछ ठीक ठाक रहा अगर तो तब तक तो अपना ये भर्ती मोस्टली कंप्लीट हो जाएगी, कोई समस्या है नहीं। उसके बाद जो थोड़ी समस्या है वो सुप्रीम कोर्ट में पूजा पाल वर्सेस जो बाकी पिटिशनर है उनका केस है। ये है, आप पढ़ भी सकते हैं। और 12 तारीख को ये इसमें हाँ बाकी अगली हायरिंग है। और स्टेट जो उत्तराखंड स्टेट में अधिवक्ता के माध्यम से उनका जवाब मांगा गया है, जिसमें NIS और NCTE सभी से और शासन द्वारा मतलब प्रशासन से भी, जो निदेशालय हमारा होते हैं शिक्षा निदेशालय, उनसे। ये है, ये इसकी बाकी डिटेल है। आपको चाहिए तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें 19 पिटिशनर है और ये इसकी डिटेल्स है। आपको चाहिए तो आप पॉज करके आप ये देख सकते हैं। तो बाद की बातें हैं, साथ साथ चलते रहेगा, लेकिन भर्ती चल रही है साथ साथ, ये भी एक अच्छी खबर है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। ये अब इसके बाद बात करेंगे आपको डॉक्यूमेंट। तो आपको 2-3 सेट लेके जाने हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, जो अपने डॉक्यूमेंट मूल दस्तावेज उसमें लगाए थे ना फॉर्म के साथ, मोस्टली वही आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अलग से कोई लोड नहीं लेना। अपना एक जो काउंसलिंग लिस्ट आएगी उसमें जो आपका नाम आएगा मेल लिस्ट में, उस पेज की फ़ोटोकॉपी आपको निकाल लेनी है। और 10th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th PRT का एलिजिबल, मतलब जो भी आपके पास है एलिजिबिलिटी का, डीएलएड BTC NIS का डीएलएड, इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये हो गया आपका डोमिसाइल, हो गया डोमिसाइल उत्तराखंड का जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, OBC का नॉन क्रीमी लेयर, EWS का अगर आपने लगाया है आपको उसका लाभ चाहिए, आधार कार्ड और आपके 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये डॉक्यूमेंट अभी आपको लेके जाने हैं। शपथ पत्र वगैरह जो मांगते हैं वो बाद में मांगते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो इतना अभी आप उसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद NIS के जो अगर मांगते हैं तो, अगर मुझे लगता है कंपलसरी है, अगर मांगते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर, स्कूल का अनुमोदन सर्टिफिकेट, विज्ञप्ति, जब आपने डीएलएड की थी उस टाइम, मतलब जब आपने ज्वाइनिंग की थी उस टाइम जो विज्ञप्ति निकाली थी स्कूल ने वो, सैलरी सर्टिफिकेट, अटेंडेंस सर्टिफिकेट, टाइम टेबल और टीचर डायरी अगर हो तो। दोस्तों, ये 10 डॉक्यूमेंट है जो पहले भी मांगे थे NIS वालों से। इस बार का ये नहीं है कि मुझे नहीं पक्का, मतलब ये नहीं है कि ये चाहिए, लेकिन आप जिनके पास अपने अवेलेबल है आप लेके जाओ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि विभाग का कुछ नहीं पता चलता क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी। बाकी आप सभी को 12 तारीख को पहुंचना है तो समय से अपना पहुंचे और अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करके अपना समय से निकले, क्योंकि सर्दी भी है भाई और दुर्गम रास्ते हैं पहाड़ी। उसी हिसाब से अपना टाइम से पहुंचे, क्योंकि अगर आप विलम्ब करते हैं तो फिर समस्या होगी। दोस्तों, बाकी जानकारी कोई आएगी तो आपसे साझा की जाएगी। धन्यवाद।